राधे राधे दोस्तों, एक दीन देवर्षि नारद मुनि नारायण नारायण का जाप करते हुए वैकुंठ में आते हैं। तब माता लक्ष्मी और भगवान श्रीहरि शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे। नारद मुनि ने भगवान श्रीहरि और आज मेरे मन में 3 प्रश्न उठे हैं, जिसका हाल जानने हेतु मैं आपके पास आया हूं। तब से ही मुस्कुराते हुए बोले, हे बनारस, आपका स्वागत है। आप अपने सारे में अवश्य ही इन प्रश्नों के उत्तर आपको दूंगा कहते हैं। प्रभु, आप जगत के पालनहार और सृष्टि के रचयिता हैं। आप ही ने सारे मानव जाति के कल्याण हेतु अनेक प्राणियों की उत्पत्ति की है, किंतु आज मैं सर्वश्रेष्ठ प्राणी गाय के बारे में जानना चाहता हूं। मेरा पहला प्रश्न है कि आखिर क्यों गाय ने भी स्त्रियों को श्राप दिया था। मेरा दूसरा प्रश्न, मनुष्य को वह कौन सी चीज है जिसे गाय को खिलाने से पुण्य या पाप मिलता है। और मेरा तीसरा प्रश्न है, गाय एक पवित्र प्राणी होने के बावजूद क्यों उसे झूठा अन्न खाना पड़ता। पितरों, भगवान श्री हरि मुस्कुराते हुए बोले, हे मुनीश्वर, आपने समस्त मानव कल्याण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। गाय को माता के समान पूजनीय माना जाता है। में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। ये सबसे पवित्र प्राणी है जिसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय देवी लक्ष्मी के साथ हुई थी। जिस घर में गाय की पूजा देवी लक्ष्मी हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती है। मैं आपके प्रश्नों के उत्तर एक एक पवित्र कथा के माध्यम से देना चाहता हूं। जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यान से पूरा सुनेगा, उसके में 32 अपराध कुछ व्यक्ति को श्री कृष्ण के ध्यान 2 लोक में स्थान मिलता है। तथा को पूरा ध्यान से सुन लूंगा और मानव कल्याण हेतु मैं इसका प्रचार भी करूंगा। कृपया आप इस कथा को कहें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, ताकि सनातन धर्म से जुड़ी सारी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कमेंट्स बॉक्स में प्यार भरा राधे राधे लिखकर आपकी हाजिरी अवश्य दें। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। मित्रों, भगवान श्रीहरि कहते हैं, हे नारद, एक समय की बात है। ऐसे देश में एक किसान पुरुष की गाय का नाम नंदिनी हर दिन अपनी गाय को चराने के लिए खेतों में ले जाता। उसकी हर रोज नित्य सेवा करता था। नंदिनी भी अपने मालिक ज्ञानु अधिक लगाव रखती थी। उसका एक बछड़ा भी था जो हमेशा उसके साथ रहता था। वे दोनों एक दूसरे से प्रेम पूर्वक व्यवहार करते थे। इसी तरह कई सालों तक ज्ञानु अपनी गाय ने की सेवा करता रहा और नंदिनी भी उसे बहुत सारा दूध देकर ज्ञानु और उसके परिवार का पोषण करती थी। जानू गाय के दूध को बेचकर अपने परिवार का पालन करता था। जानू का विवाह गांव के एक किसान की बेटी शालिनी से हुआ। शालिनी दिखने में तो सुंदर थी, लेकिन वह एक लालची और क्रूर स्वभाव की स्त्री भी। जिस दिन विवाह करके ज्ञानू के घर आई, तभी से वह ज्ञानू को अपनी मांगे पूरी करवाने हट किया करती थी। हमेशा उसे भला बुरा और अपशब्द बोलती थी। वह हर दिन सुबह देर से जाती थी तथा देर से भोजन बनाती थी और बचा हुआ भान सिंह गायक खिलाती थी। मित्रों, भगवान श्रीहरि कहते हैं, हे नारद पीर, एक दिन शालिनी ने स्वयं के लिए कुछ गहने खरीदने के लिए ज्ञान को मना लिया और कहा कि है जी सुन, तुम्हारी गाय का जो बछड़ा है उसे हम भेज देते हैं। वैसे भी हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। तब ज्ञानू ने मना किया तो वह ज्ञानू के साथ जोर से झगड़ने लगे। बेचारा ज्ञानदास होकर उसने ना चाहते हुए भी गाय के बछड़े को भेज दिया, जिस कारण से नंदिनी गाय और ज्ञान दोनों बहुत दुखी होकर एक दूसरे को ताकत। मित्रों, फिर कुछ दिन बीतने के बाद ज्ञानू की गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो शालिनी ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और घर ना आने के लिए बहुत से अपशब्दों का प्रयोग किया। मित्रों, श्रीहरि कहते हैं, गाय एक बेजुबान पानी अवश्य है, किंतु वह मनुष्य के हाव भावों को अच्छी तरह से समझती है और वह वहां से चली गई। नंदिनी अपना जीवन गांव के पास वाले जंगल में व्यतीत करने लगी। जब कुछ दिन बीतने के बाद गाय गर्भवती हो गई और वह अपना जीवन उसी जंगल में रहकर जीने लगी। कुछ महीने भी गाय नंदिनी नहीं सोचा कि जब मुझे बच्चा हो जाएगा तो ज्ञानू शालिनी शायद फिर से मुझे अपने घर वापस ले जाएंगे। इसलिए उसने दूसरे बछड़े को ज्ञानू के खेत में जाकर जन्म दिया। अगले दिन शालिनी जब खेत में आई तो उसने देखा कि नंदिनी गाय ने उन्हीं के खेत में एक बछड़े को जन्म दिया है। तब शालिनी के मन में वह फिर से पूरा ख्याल आया कि अब मैं इसके बछड़े को बेचकर धन और दूध से हमारा परिवार सुखपूर्वक जीवन व्यापार करेगा। ऐसा बस सोच ही रही थी।
नंदिनी का नवजात शिशु जो अभी अभी जन्मा हुआ था, मां के रंगों के कारण छोटे छोटे घाव होने लगे थे। अपने नवजात शिशु की ऐसी हालत पर नंदिनी का और तड़पती हुए अपने बच्चे की ओर देखने लगी, क्योंकि वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। लेकिन जब उसने शालिनी को उसकी ओर आते हुए देखा तो उसे करुण पुकार लगाते हुए कहा, कृपा करें और मेरे नवजात शिशु को इस पीड़ा से मुक्त करें। इसके नाजुक शरीर को जमीन पर पड़े हुए कंकड़ छोड़ने के कारण उसे यातनाएं हो रही है। अत्यंत दुर्गंध युक्त रक्त में पड़ा रहता हुआ अपनी मां की तरफ बढ़ रहा था। तब शालिनी को उस गाय के शिशु की ऐसी हालत देखकर कुछ पर दया आने की वजह की नहाने लगी और उसने गाय के बच्चे को ना उठाते हुए कहा, भला मैं तुम्हारे ऐसे गंदे बछड़े को क्यों छू लूं। मित्रों, भगवान श्री हरि नारायण शालिनी से बहुत याचना करने लगी, रोते हुए गिड़गिड़ा अंतर्मन से उससे विनती करने लगी, किंतु शालिनी ने क्रूर स्वभाव के कारण उसने गाय के बछड़े को छुआ तक नहीं और वह वहां से दूर चली गई। गाय बार बार विनती करती रही। शालिनी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। जब गाय ने भगवान को प्रार्थना करते हुए गुहार लगाए और कहने लगी, तेरे को ऐसी प्राणघातक सजा दे रहे हैं। आखिर हम प्राणियों ने कौन सा महापाप किया है जिस कारण से हमें अपने बच्चों को ऐसा तड़पता हुआ देखना पड़ता है। गाय की करुण पुकार सुनकर स्वयं श्री कृष्ण वहां पर पधारे और उन्होंने गाय सहित समस्त प्राणियों को आशीर्वाद दिया कि उनके बच्चे जन्म लेने बाद तुरंत ही चलने लगेंगे, जिस कारण से वे उनके स्वयं के मां के आसपास रह सकेंगे। मित्रों, भगवान श्रीहरि कहते हैं, हे नारद, श्री कृष्ण आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए, किंतु थोड़ी शालिनी वापस कुछ गाय के पास उसे देखने के लिए आई तो उसे उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। गाय का बच्चा खुद से खड़ा था तो शालिनी ने गाय के बच्चे को हल्का सा धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। जब गाय ने शालिनी की यह घिनौनी हरकत को देखा तो उसे बड़ा ही क्रोध आया और उसने समस्त संसार देवी देवताओं, अग्नि, वायु, आकाश, जल और वृक्षों को साक्षी मानते हुए शालिनी को श्राप और कहा कि दूसरी, आज तुमने अपनी क्रूरता की सभी हदें पार कर दी है। मैं आज समस्त संसार को साक्षी मानते हुए तुम्हें और समस्त मानव जाति को ये साथ देती हूँ कि तुम्हारा बच्चा पैदा होगा तो उसे चलने के लिए सहारे की जरूरत पड़ेगी और तुम्हारे बच्चों को चलने के लिए 1 वर्ष तक का समय लगेगा। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे नारद, आपके पहले प्रश्न का उत्तर इति नंदिनी गाय के श्राप के कारण आज मनुष्य के बच्चों को चलने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती है और ठीक से चलने के लिए मनुष्य शिशु को 1 वर्ष तक का समय लगता है। सतयुग में मनुष्य के बच्चे जन्म लेने के तुरंत बाद ही चलते थे कि नारद, जब शालिनी अपने घर संध्या समय वापस आ रही थी तभी इस श्राप के कारण तूफान वर्षा होने लगी और तेज बिजलियां गरजने लगी। कबीर, वर्षा के कारण शालिनी एक पेड़ के नीचे सहारे के लिए रुक गई थी, किंतु नियति के खेल ने उसी पेड़ पर बिजली गिरा दी। उसी कारण से शालिनी की मृत्यु हो गई। मित्र, शालिनी की आत्मा को लेकर यमदूत उसे धर्मराज के दरबार में उपस्थित हो गए और चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा देखा। तब वे सभी हैरान हो गए। यमराज मालिनी के गुनाहों को जानना चाहा तो चित्रगुप्त बोले, महाराज, किस स्त्री ने अपने पति का कभी आदर नहीं किया है। हमेशा देर से उठना और निर्वस्त्र स्नान करना। इस स्त्री ने अपने पूरे जीवन में कभी भी पूजा पाठ नहीं किया है। इसके पापों को गिनाते हुए हमें आज का पूरा दिन लग जाएगा और इसमें सबसे बड़ा महापाप तो ये किया है कि गाय को हर रोज और चढ़ा हुआ अन्न खिलाया है जो कीड़े और वर्मी भी ना खा सके। साथ ही एक गाय के नवजात शिशु की मदद तक नहीं की है। मित्रों, तब धर्म की स्त्री को कुंभी पाक लड़का में डालकर दल दिया जाए, उसके बाद इसे जहरीली वैतरणी में डाल दिया जाए और इस स्त्री को 16 लड़कों की सजा दी जाए। मित्रों, भगवान बिहारी कहते हैं, हे नारद, यमदूत स्त्री को इन सारे प्रकार के लड़कों में डाल देते हैं और उसकी आत्मा को बहुत पीड़ा देते हैं। यह सिलसिला पूरे 1 वर्ष तक चला रहा, जबकि पूरी हो गई। फिर धर्मराज ने उस स्त्री को गाय को हमेशा से झूठा सड़ा हुआ अन्न खिलाने के कारण उसे सुअर की योनि में जन्म लेकर हमेशा कीचड़ में रहने का और दुर्गंध युक्त पदार्थ खाने का आशीर्वाद दे दिया। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे नारद, जो भी स्त्री या पुरुष गाय को झूठा या खड़ा हुआ अन्न खिलाते हैं उन्हें नरक में जाना पड़ता है और कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। हे मुनि, अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर क्यों गाय को झूठा खाना पड़ा था। ये बात सत्य युग की है और मां पार्वती समुद्र के किनारे विहार करने गए तो शिवजी के मन में शरारत करने की
उन्होंने पार्वती से कहा, हे देवी, मुझे अचानक आवश्यक काम से जाना पड़ रहा है। मैं कार्य पूरा करके अभी आता हूं। तब तक आप मेरी यही प्रतीक्षा करें। दरअसल शिवजी मां पार्वती को परेशान करना चाहते थे। शिवजी की बात मानकर देवी पार्वती अकेले ही तट पर बैठकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। इसी तरह शाम हो गई और उस दिन शिवरात्रि थी। जब रात तक शिवजी माता पार्वती ने तट पर ही रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और आसपास उपलब्ध पूजन सामग्री से रात भर शिवजी का निर्जला निराहार व्रत संपूर्ण किया। इस ग्रुप में वही उपस्थित थे और हर गतिविधि के साथ ही थे। सुबह होने पर पार्वती ने समुद्र में रेत के शिवलिंग और पूजन सामग्री का विसर्जन कर दिया। इसके थोड़ी ही देर बाद शिवजी फोटो लगे कि तेरी पार्वती, आपने कल शिवरात्रि थी पर मेरी पूजा नहीं की। पार्वती ने कहा कि मैंने पूजा की है और अभी सामग्री समुद्र में विसर्जित की है। शिव जी अभी भी पार्वती के साथ और ठिठोली करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि पार्वती, मुझे तो पूजा का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आपने पूजा की है तो प्रमाण दीजिए। मां पार्वती भी समझ चुकी थी कि भगवान शिव उन्हें जानबूझकर सता रहे हैं, क्योंकि जो जगत की हर घटना का साक्षी है उसे प्रमाण की क्या आवश्यकता है। देवी पार्वती भी इस हंसी मजाक का भरपूर आनंद ले रही थी। शिवजी की बात सुनकर माता पार्वती ने आसपास देखा। एक गाय खड़ी दिखाई दी। उन्होंने कहा कि यह गाय मेरी साक्षी है। जब मैं पूजा कर रही थी तो ये गाय यहां उपस्थित थी। शिवजी ने गाय से पूछा कि क्या पार्वती ने पूजा की है। मैंने नामे सर हिला दिया। शिव जी ने कहा, पार्वती, आप असत्य कह रही हैं। गाय ने आपकी गवाही नहीं थी। शिवजी के सामने स्वयं का अकारण झूठा साबित होना पार्वती सहन नहीं कर पाए और क्रोध में आकर उन्होंने उसी वक्त गाय को श्राप दे दिया। मां पार्वती ने श्राप देते हुए कहा कि तू दिव्य जन्मा है, तू जगत कल्याण के लिए प्रकट हुई है, इसीलिए जनहित के लिए तेरे गुण यथावत रहेंगे से तूने झूठी गवाही दी है, उसे दंड भुगतना होगा। झूठ बोलने के कारण आपसे झूठ नहीं तेरा आहार होगी। इस तरह झूठ बोलने से गौ माता क्रोध की भागी बनी और आज भी अच्छा भोजन प्राप्त होने के बावजूद भी झूठ न खाने के लिए बाध्य है। मित्रों, भगवान श्रीहरि कहते हैं, हे नारद, अब मैं आपको गाय के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी। पुण्य पाने के लिए कई प्रकार के व्रत पूजा पाठ करते हैं, किंतु उन्हें एक गाय को ये कुछ चीजें भूल कर भी नहीं खिलानी चाहिए। द्वार पर आई गौ माता को कभी बिना रोटी खिलाए जाने ना दें। गौ माता को रोटी और ताजी हरी घास खिलानी चाहिए। यूं भी हम हर दिन पहली रोटी गौ माता की बनाते ही है, इसलिए हमेशा उस रोटी को प्यार से गौ माता को रोटी खिलाने से हमें बहुत पुण्य मिलता है। गौ माता को कभी भी बासी वर्ष का दुष्परिणाम पड़ता है, जिस कारण से हमारे घर में नकारात्मकता आती है। गौ माता यह एक शाकाहारी पशु होती है, इसलिए कभी भी गौ माता को जबरदस्ती मांसाहार खिलाने की चेष्टा भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना महापाप के समान होता है। हमारी कुंडली में दोष है जिसके कारण हमें लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो गौ माता को रोटी खिलाते समय कुछ यदि कुंडली में चंद्र दोष है तो आप रोटी पर सफेद मक्खन, नमक, कियाकी लगाकर गौ माता को खिलाएं। यदि कुंडली में शनि दोष है तो रोटी बनाते समय आटे में थोड़े से काले तिल मिलाकर आटा गूंदें और इस आटे की ताजी रोटी बनाकर शनिवार या अमावस्या के दिन गौ माता को खिलाएं। इसी तरह मंगल या गुरु दोष हो तो रोटी के ऊपर हल्दी लगाकर गौ माता को खिलाएं। हम इन सभी दोषों के दुष्प्रभाव से काफी हद तक अपना बचाव कर सकते हैं। गौ माता को प्रतिदिन रोटी और घास खिलाने से लाभ होता है और पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है। इसी तरह कुंडली शनि की 7.5 या महादशा है तो हर शनिवार को और अमावस्या को काले रंग की गाय को घास या रोटी खिलाएं और उसकी पूजा करें। इससे शनि दोष कम होता है। गोमूत्र यानी कि गाय का मूत्र बहुत ही उपयोगी, पवित्र और स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत हितकारी होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से तो गौमूत्र का महत्व है ही, साथ ही वैज्ञानिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी गोत्र के बहुत से लाभ बताए गए हैं। गोमूत्र में बहुत से खनिज पदार्थ और स्वास्थ्यवर्धक तत्व होते हैं, हमारे शरीर की शुद्धि करते हैं और बहुत से रोगों से भी बचाता है। साथ ही गोमूत्र छिड़कने से वातावरण में शुद्धता और पवित्रता व्याप्त हो जाती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में शरीर को निरोगी रखने के लिए प्रतिदिन गोमूत्र का सेवन करने तथा घर में गोमूत्र छिड़कने के लिए कहा गया है।
गाय के दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र से बनने वाले मिश्रण को पंचगव्य को पापनाशक कहा जाता है और हमारे हिंदुओं की एक धार्मिक विधि प्रायश्चित करने में उपयोग किया जाता है। पंचगव्य को बनाने वाली सभी वस्तुएं अत्यंत उपयोगी होती है। स्वास्थ्य के लिए लाभदायक तो है ही, साथ ही औषधीय गुणों से भी भरपूर है। मित्रों, भगवान श्रीहरि कहते हैं, हे नारद, मैंने आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। सब कहते, हे प्रभु, मैं धन्य हो गया। आपने मुझे दिव्य ज्ञान से मेरी सारी शंकाओं को दूर किया है। मैं इस दिव्य ज्ञान का प्रसार समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अवश्य करूंगा। मित्रों, आशा करते हैं कि आपको ये कथा अवश्य पसंद आई होगी। गरुड़ पुराण कथा, रामायण, गीता और महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।